नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रिपल तलाक के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रिपल तलाक है ये लाइमलाइट में आया कहां से? दोस्तों, 2016 में सायरा बानो नाम की एक महिला ने अपने हस्बैंड रिजवान के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और उसमें जो है उसने 3 मुख्य मुद्दे रखे थे, जिसमें कि एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, दूसरा दोस्तों निकाह हलाला और तीसरा जो था दोस्तों वो था पॉलीगैमी का। इन 3 मुद्दों के ऊपर में सायरा बानो ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और उसके बाद दोस्तों उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कई सारी पार्टियां बनाई, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया को भी बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों को भी बुलाया गया और भी कई संगठनों को इसमें पार्टी बनाया गया। दोस्तों, इसमें जो है मुख्य मुद्दा यह था कि जो इंस्टेंट तलाक है और जो निकाह हलाला और पॉलीगैमी है ये महिलाओं के और स्पेसिफिकली मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध है और इस चीज के ऊपर में इस पे 5 जजेज की बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित की गई और दोस्तों उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये मुद्दा उठाया गया। दोस्तों, 5 जजेज की जो खंडपीठ थी उसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में जो है डिसीजन आया और वो डिसीजन ये आया कि ये जो है फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है और ये इक्वालिटी के खिलाफ है, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है। और दोस्तों उसमें एक ये भी निर्णय आया कि ये जो पर्सनल मुस्लिम कानून है उसके अंतर्गत कोर्ट को कोई भी अधिकार नहीं होता कि जो है वो इसके ऊपर में कोई डिसीजन ले। ये जो काम है वो लेजिस्लेशन का है और लेजिस्लेचर इसके ऊपर में कोई बिल लेके आए और उसको जो है राज्यसभा या लोकसभा से पास करवाया जाए, तब उसके बाद में कानून बनाया जाए। उसी तरह से इसको जो है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना गया और ये वॉइडेबल यानी कि गलत माना गया इसको। दोस्तों, उसके बाद में 2017 में लोकसभा में ट्रिपल तलाक के ऊपर में बिल लाया गया, लेकिन लोकसभा से तो वो बिल पास हो गया, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो सका, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों सरकार ने इसको ऑर्डिनेंस के जरिए जो है पास कराया और ऑर्डिनेंस के जरिए इसको कानून बनाया और उसके बाद में फाइनली जो है जुलाई 2019 में ये एक्ट के रूप में पास हुआ, क्योंकि उस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका था और उसके बाद में इस बिल को जो है राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी भी अगस्त 2019 में मिल गई। दोस्तों, जो मेन बात है वो ये कि इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को जो कानून नया बनाया गया उसमें सबसे पहले तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया, यानी कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया, ये एक अपराध के रूप में माना गया। दूसरा दोस्तों ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया, यानी कि इसमें जो है जमानत आपको थाने से नहीं मिल सकती, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है कि वो इसमें जमानत दे सके। इसके बाद दोस्तों इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया, यानी कि अगर इसमें दोष सिद्ध साबित हो जाता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया। उसके अलावा दोस्तों ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी बनाया गया, यानी कि अगर महिला राजी हो जाती है या आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है तो ये जो है ऑफेंस कंपाउंडेबल भी बनाया गया। इसके अलावा इसमें जो मेंटेनेंस है या जो बच्चे के भरण पोषण का खर्चा है वो भी हस्बैंड को देना पड़ेगा, ये इसमें कानून बनाया गया और बच्चे की जो कस्टडी है वो महिलाओं को मिलेगी, ये भी इसमें कानून बनाया गया। तो दोस्तों ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया जिसके तहत में किसी भी व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है इसको सरकार ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर में एक्ट पास किया। अब दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में आज से नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों पहले जो ये कानून था, ये जो नियम था, उसमें ये जो तलाक की अवधि थी वो 3 महीने की थी। दोस्तों हर महीने के अंत में या हर महीने के बीच में एक बार तलाक बोला जाता था, उसके बाद में फिर दूसरे महीने और फिर तीसरे महीने, यानी 3 महीने तक अगर कोई व्यक्ति लगातार तलाक 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 बोलता है तो ही उसके ऊपर में तलाक जो है मान्य मानी जाती थी। और वो जो 3 महीने का पीरियड था वो इसलिए होता था कि किसी भी व्यक्ति को रिकंसाइल यानी कि फिर से सोचने का मौका मिल जाए, ताकि हो सकता है कि पहले महीने के बाद में या दूसरे महीने के बाद किसी का मन बदल जाए तो वो साथ में रहने को तैयार हो जाए। तो इसलिए दोस्तों वो जो कानून था वो तलाक का 1, 2, 3 महीने तक लगातार 3 बार बोलने से होता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इस 3 महीने वाले नियम को तलाक बिद्दत के रूप में इसको इंस्टेंट तलाक बना दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 3 बार तलाक तलाक और तलाक बोल देता है तो वो अपनी जो वाइफ है उसको छोड़ देता है, यानी उससे उसके संबंध खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 बार तलाक बोलने की जो
प्रथा है ये बाद में धीरे धीरे डेवलप हुई, और उसमें भी दोस्तों अगर किसी ने फोन पे भी कह दिया, व्हाट्सएप पे भी कह दिया या किसी मैसेज से भी कह दिया तो भी दोस्तों ये तलाक के रूप में ही माना जाता था। तो इस कुरीति को बदलने के लिए ये ट्रिपल तलाक का जो है नियम लाया गया ताकि ये जेंडर इक्वलिटी बन सके। दोस्तों ये जो तलाक शब्द है वो एक अरेबिक शब्द है। अरेबिक शब्द में तलाक का मतलब ये होता है कि सामने वाले को फ्री कर देना या फिर रिजेक्ट कर देना। तो इस तरह से तलाक का मतलब जो है आपने अपनी मिसेज को या अपनी वाइफ को आपने तलाक दे दिया, यानी आपने उसको फ्री कर दिया या उसको आपने छोड़ दिया। तो इस तरह से दोस्तों तलाक के ऊपर में सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए और जेंडर इक्वलिटी को मानते हुए और फंडामेंटल राइट के अधिकार को मानते हुए दोस्तों इस नियम को लागू किया, जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को काफी हद तक इसमें सुरक्षा प्रदान की गई है। तो दोस्तों इस तरह से ये था आज ट्रिपल तलाक के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।